हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका कॉर्नर वाला स्टोरी टेलर। सबके जीवन में है एक कहानी और कहानी के हीरो हो तुम। मुश्किलें कितनी भी क्यों ना आए, उसे सॉल्व जरूर करेंगे हम। तो बने रहे और देखे पूरी कहानी। नई दुल्हन और मोहल्ले के लड़के। ये कहानी एक छोटे से शहर के मोहल्ले की है, जहाँ कुछ दिन पहले ही एक नई दुल्हन आई थी, पूजा। पूजा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी जीवन की नई शुरुआत करने आई थी। उसकी शादी की खबर मोहल्ले में फैल गई थी और साथ ही हर किसी को यह भी जानने की उत्सुकता थी कि यह नई दुल्हन कैसी होगी। पूजा जब अपने ससुराल आई तो मोहल्ले के सभी लोग उत्सुक थे। उसे देखकर सबने अनुमान लगाया कि वह कितनी सुंदर और सरल लड़की होगी। पूजा के ससुराल वाले, खासकर उसकी सास शांति देवी, बहुत ही विनम्र और स्नेही थे और उन्होंने पूजा का स्वागत बहुत प्यार से किया था। पूजा को अपना नया घर और परिवार अच्छा लगने लगा था, लेकिन जब वो पहली बार घर के बाहर गई तो मोहल्ले के लड़कों की चहचहाट और नजरें उसे महसूस हुई। मोहल्ले के लड़के उसकी सुंदरता और ताजगी से मंत्रमुग्ध थे। सभी का ध्यान पूजा पर था और उन्हें समझ में आ रहा था कि पूजा को ससुराल में एक अलग तरह का जीवन शुरू करना था। मोहल्ले के लड़के और पूजा। मोहल्ले के लड़कों में एक नाम था समीर। वो कुछ ज्यादा ही साहसी था और अक्सर मोहल्ले की गलियों में घूमता रहता था। पूजा को पहली बार समीर ने देखा जब वो सास के साथ ताजे फल खरीदने गई थी। समीर ने पूजा को देखा और तुरंत उसके पास गया। उसने पूजा से कहा, आप नए ससुराल में कैसे हैं? सब कुछ ठीक तो है? पूजा थोड़ी झेपते हुई मुस्कुराई और जवाब दिया, जी सब ठीक है, शुक्र है। समीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मोहल्ले के लड़के हमेशा आपके पास है। पूजा ने शांति से सिर हिलाया, लेकिन उसे यह आभास हुआ कि इस लड़के का इरादा कुछ अलग है। वह जल्दी से बाजार से फल लेकर घर लौट आई। अब मोहल्ले में अफवाहें। समीर का मूड और तरीका पूजा के बारे में धीरे धीरे मोहल्ले में चर्चाओं का हिस्सा बन गया। कुछ लड़के उसके बारे में बातें करने लगे थे कि नई दुल्हन को देखकर लगता है कि वह बहुत शर्मीली है। समीर ने बहुत अच्छी तरीके से उससे बात की थी। कोई नहीं जानता कि वह क्या सोचती है। पूजा ने जब यह बातें सुनी तो वह थोड़ी असहज हो गई। वो जानती थी कि नए घर में रहते हुए उसे सभी से अच्छे संबंध बनाने होंगे, लेकिन मोहल्ले के लड़के और उनकी बातें उसे परेशान करने लगी। वो खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। अब पूजा की समझदारी। कुछ दिन बाद जब पूजा को थोड़ी और घबराहट हुई तो उसने फैसला किया कि वो समीर से सीधे बात करेगी और उसे समझाएगी। एक दिन जब समीर पूजा से फिर से बात करने आया तो पूजा ने उसे शांति से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मोहल्ले के लड़के हो और तुमसे बात करना आसान हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ अपने परिवार और घर के साथ खुश रहना चाहती हूँ। मेरे लिए ये एक नया जीवन है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे और मेरे परिवार को गलत तरीके से न देखे। समीर ने पूजा की बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे समझ में आया पूजा, मैं तो बस यह चाहता था कि तुम अच्छे से ससुराल में रहो। मैं तुमसे कभी गलत तरीके से बात नहीं करूंगा। इस बातचीत ने पूजा को राहत दी। उसे महसूस हुआ कि अगर वो शांत और समझदारी से बात करती तो वो अपनी समस्याओं का हल खुद निकाल सकती। मोहल्ले में बदलाव। समीर ने अपनी बात पूरे मोहल्ले के लड़कों तक पहुंचाई। उसने सबको बताया कि पूजा एक नई दुल्हन है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। धीरे धीरे मोहल्ले के लड़कों की मानसिकता बदली। वे अब पूजा को देख तो रहे थे, लेकिन उनके नजरिए में बदलाव आ चुका था। पूजा भी अब मोहल्ले में अच्छे रिश्ते बना रही थी। वो अपने परिवार के साथ अक्सर मोहल्ले के बगीचे में जाती, बच्चों के साथ खेलती और शांति देवी के साथ घर के कामों में मदद करती। मोहल्ले के लोग भी उसे अब पूरी तरह से अपनाने लगे थे। समीर की समझ। समीर ने एक दिन पूजा से कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं अब जानता हूँ कि किसी की जिंदगी में घुसपैठ करना सही नहीं है। पूजा मुस्कुराई और बोली, समझना सबसे अहम होता है। जब तक हम एक दूसरे को समझते नहीं तब तक कोई रिश्ता सही नहीं बन सकता। समीर की यह बात पूजा को बहुत दिल से छू गई। अब उसे महसूस हुआ कि मोहल्ले में समीर जैसे लड़के भी हैं जो अच्छे हैं और जिन्हें समझाने की जरूरत होती है। अंत में पूजा की ये यात्रा केवल एक नए घर में आकर समायोजित होने की नहीं थी, बल्कि ये आत्मसम्मान,
समझ और सामंजस्य की भी यात्रा थी। उसने अपने ससुराल और मोहल्ले में एक नया स्थान बनाया जहां वो खुश थी और सभी का आदर करती थी। समीर और मोहल्ले के अन्य लड़कों ने यह सीखा कि किसी की जिंदगी को सम्मान और समझ के साथ जीना चाहिए। पूजा की समझदारी और उसके शांत दृष्टिकोण ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरी मोहल्ले की सोच को बदल दिया। यह कहानी इस बात को साबित करती है कि किसी भी रिश्ते की सफलता या असफलता सिर्फ व्यवहार और समझ पर निर्भर करती है, न कि बाहरी नजरों और अफवाहों पर। याद रखें दोस्तों, कॉर्नर वाला स्टोरी टेलर ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम और नई नई कहानियां आपके साथ साझा करें। याद रखें, कॉर्नर वाला स्टोरी टेलर।